जी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपका टॉपिक है पैसिव वॉइस का। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं कवर करूंगा जिसको कभी कवर ही नहीं किया गया है, किस किताबों में भी इसका वर्णन नहीं है, और सिद्ध करके दिखाऊंगा कि ये कितना बढ़िया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका लाभ पूरी तरह से लेंगे और जितना भी तर्क लगा करके क्वेश्चन करना होगा क्वेश्चन कीजिएगा। कमेंट में क्वेश्चन आएगा, मैं आंसर जरूर दूंगा। तो नवीन है तो जाहिर सी बात है, लाजमी है कि क्वेश्चन आएंगे, लेकिन चलिए देखते हैं। हम बताएंगे आज जिसका पैसिव नहीं बनाया जाता है। कॉन्टिन्यूअस में 2 ही का बनाया जाता है, मैंने 3 का उसमें दिखाई दिया। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का चलिए दिखाते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। अब देखिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हो गया? हैव। परफेक्ट है तो हैव के साथ क्रिया थर्ड फॉर्म में, कॉन्टिन्यूअस है तो क्रिया आईएनजी फॉर्म में। तो देखिए किस तरह से होगा, लेकिन आईएनजी फॉर्म के पहले बी का कोई रूप होना चाहिए तब जाकर के कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इसलिए बी को हम बदल देंगे बी बीन में, प्लस वर्ब में आईएनजी, यानी हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। देखिए इतना, हैव के साथ क्रिया थर्ड फॉर्म में, बी का रूप जो है वो थर्ड फॉर्म है, तो हैव के साथ क्रिया थर्ड फॉर्म में परफेक्ट हो गया। आईएनजी के पहले बी का कोई रूप नजर आ रहा है, अतः कॉन्टिन्यूअस हो गया, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। किसका? प्रेजेंट का बनाना है तो अब हैव का रूप बदलते जाइए। इससे क्या कहते हैं? ये है प्राइमरी ऑक्सिलरी। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी को जब बदला जाता है तो प्राइमरी ऑक्सिलरी के तो किस में लेकर के जाना है इसको? प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। तो प्रेजेंट में लेकर के जाएंगे तो हैज और हैव, पास्ट में हैव, फ्यूचर में विल हैव और शैल हैव। क्लियर हुआ इतना? आगे तीनों का परफेक्ट अभी मैं बता दिया। क्या क्या हो गया देख लीजिए एक बार। हैज ऑब्लिक हैव, पास्ट में हैव, फ्यूचर में विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव, प्लस सबके साथ बीन रहेगा, एक ही साथ लगा देते हैं। बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। ये बात समझ में आ गई? तो अब इसमें देखिए क्या है, यानी हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। ये पहचान है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पहचान है। इधर सब्जेक्ट आया करता, उधर ऑब्जेक्ट आया करता, अदर वर्ड भी आया करते। ठीक है, अभी हमारा अभी एक्टिव है। अब इसका हमको पैसिव बनाना है। पैसिव बनाने के लिए क्या जरूरी है? याद रखिएगा, जब हम कॉन्टिन्यूअस में पैसिव बनाएंगे तो क्रिया के आईएनजी को, क्रिया को थर्ड फॉर्म में बदलना होता है, आईएनजी को हम बी में जोड़ लेते हैं, क्योंकि हम पैसिव जब बनाने चलते हैं तो बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो क्रिया को हम फर्स्ट फॉर्म में पहले लाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म में बदलेगी, उसके आईएनजी को हम बी में जोड़ेंगे तो हो जाएगा बीइंग, बीइंग प्लस वही क्रिया थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी। ठीक है, क्योंकि पैसिव बनाने का बस इतना ही फार्मूला है, इसी से पैसिव बनता है। यानी क्रिया को थर्ड फॉर्म में बदलना होता है और क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले बी का कोई एक रूप हुआ करता है। अभी परफेक्ट में थे इसके पहले, तो इसके पहले वाले में आपने पढ़ा था कि बी को बी में बदल देते थे। तो कॉन्टिन्यूअस कोई भी हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी कॉन्टिन्यूअस, सिंपल कॉन्टिन्यूअस हो चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, तो कॉन्टिन्यूअस में क्रिया में आईएनजी लगा रहेगा, उस आईएनजी को बी में जोड़ेंगे, हमेशा याद रखिएगा। तो क्रिया थर्ड फॉर्म में हो जाएगी और बी में आईएनजी जो जगह बी में हो जाएगा, यानी बीइंग प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, ये भी पैसिव है। किसका पैसिव है? कहेंगे कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है। कहेंगे किसका कॉन्टिन्यूअस? कहेंगे सिर्फ कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है। ठीक है, कहेंगे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किससे समाएगा? चलिए अभी दिखाते हैं किससे समाएगा। ठीक ना, इसको हटाते हैं, आगे देखिएगा। यानी हैव बीन, या पकड़ना अभी या ठीक है, आगे समझिएगा।
तो अब हमें इसे बता देते हैं सबके एक साथ लेकर करके, हैव बीन प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी अभी बताया, और हमेशा से आप जानते रहें। तो इस आईएनजी को हम किस में जोड़ लेंगे, बी में जोड़ लेंगे और उसको थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बंद हो गया। देखिए अब एक पैसिव हो गया। मूल स्ट्रक्चर इसका यह है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मूल स्ट्रक्चर यह है। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मूल स्ट्रक्चर है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव का मूल स्ट्रक्चर यह है। कहेंगे कैसे पैसिव, हमने कह दिया तब पैसिव नहीं, पैसिव का ये पहचान लिया होगा। यह एक्टिव है, यह एक्टिव का पहचान लिया होगा। ठीक है, एक्टिव कैसे कहेंगे, तो पहले पैसिव कहना जानिए, पैसिव कह लीजिए तो फिर एक्टिव हो ही गया। पैसिव का लिए तो बाकी एक्टिव नहीं हो सकता, लेकिन जब पैसिव नहीं हो पाएगा तो एक्टिव ही होगा। ठीक है, आगे देखिएगा। तो क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले बी का कोई रूप नजर आ रहा है, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका पैसिव। लेकिन देखा जाए जबरदस्ती मेथड तो नहीं लगा है। अब ये परफेक्ट नामों से बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, ये तो क्लियर है, लेकिन इसको दिखाते हैं। हैव के साथ क्रिया थर्ड फॉर्म में, यानी बी का थर्ड फॉर्म बी लगा हुआ है, तो क्या हो गया हमारा, इतना हो गया परफेक्ट। क्लियर हो गया इतना। अब ध्यान दीजिएगा, बी के साथ बी में ही आईएनजी है, यानी बी के साथ बी में ही आईएनजी है, अर्थात अब इन दोनों को जब मिलाकर के कहेंगे तो यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ यहीं तक पकड़िएगा। ठीक है, अब इस भाग को हम कहेंगे कि बी के साथ वर्ब में आईएनजी का मतलब होता है जब भी बी के साथ, यानी बी प्लस वर्ब में आईएनजी, ये किसका पहचान है, कॉन्टिन्यूअस का, तो इतने को कॉन्टिन्यूअस कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब इतने को देख लीजिए फिर से। अब थर्ड फॉर्म के पहले बी का कोई रूप नजर आ रहा है, इतने को क्या कहेंगे, पैसिव। पैसिव। दूसरा कोई रूल नहीं बनेगा, अगर रूल बन जा रहा है तो फिर आप डायरेक्ट मेरे इस पे दीजिए और मुझसे कहिए कि हाँ इसी को अपने चैनल पे प्ले कराइए। आप झूठे हैं, मुझे से झूठा साबित कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो प्रूफ किया है तो प्रूफ करने पे आपको समझ में भी आ जाना चाहिए कि हाँ हर तरह से इन्होंने जो प्रूफ किया है तो प्रूविंग सही है। ठीक ना, तो हमने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि बिल्कुल यह सत्य है। ठीक है, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अब आप इसे समझने की कोशिश करें, नहीं अपने आइडियल रवैया पे पड़े रहेंगे समझ में नहीं आएगा। तो हमने क्या देखा, परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूअस है, पैसिव है। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है। अब प्रेजेंट में कब जाएगा, पास्ट में कब जाएगा, फ्यूचर में कब जाएगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये बताइएगा, यानी हम सेंटेंस अपने आप को और समझ में आ ही जाएगा पूरा। ठीक है, चलिए हटा दें इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए उसको वहीं रहने देते हैं, शायद उसकी जरूरत पड़ सकती है। देखिएगा, शी हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलती हुई रहेगी, और क्रिकेट खेलती रहेगी, और क्रिकेट खेलती रहेगी। खेलती रहेगी, शी हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलती रही है या क्रिकेट खेल रही है फॉर 2 years, और 2 वर्षों से क्रिकेट खेल रही है, और 2 वर्षों से क्रिकेट खेली। ध्यान देने की होता है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ये अदर वर्ड है। जब हम पैसिव बनाएंगे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्रिकेट क्या बन जाएगा, क्रिकेट। इसके साथ भी हैज ही लग गया, हैज बीन, बीइंग, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्ले। मैं कहाँ से अपने मरीज से इतना लिख डाला, तो हैज बीन, यानी पैसिव जब भी बनाते हैं तो इंडिफिनिट का पैसिव छोड़ करके, बाकी जिसमें भी हम रहेंगे, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, उसमें जो भी सहायक क्रियाएं होंगी, याद रखिएगा, जो भी सहायक क्रिया होंगी उन सहायक क्रियाओं का यूज कर लेंगे, और उसके बाद से
अब हम पैसिव के रूप में जब हम बदलेंगे तो बी का उचित रूप लगाएंगे, कॉन्टिन्यूअस में बीइंग, दोनों कॉन्टिन्यूअस में, और परफेक्ट में बीइंग, परफेक्ट में बीइंग। तो ये तो रूल याद रखना है। आगे तो क्रिकेट हैज बीन, अब इसका आईएनजी को हमने बीइंग में जोड़ लिया, बी में जोड़ लिया तो बीइंग हो गया, और इसको थर्ड फॉर्म में बदल दिया। देखिए थर्ड फॉर्म के पहले बी का कोई रूप नजर आ रहा है, अतः पैसिव है। और यहाँ से फिर से सिद्ध करके दिखाते हैं, हैज या हैव के साथ जब ये प्रेजेंट में है तो, और इसके साथ किया थर्ड फॉर्म है, बी का थर्ड फॉर्म, तो अतः यह परफेक्ट है। और इसके बाद से देखिएगा बी के बाद से बी में ही आईएनजी है, अर्थात बी के बाद से वर्ब में जब आईएनजी आया करता है तो कॉन्टिन्यूअस होता है। बी के बाद से जब क्रिया थर्ड फॉर्म में आया करती है तो पैसिव हुआ करता है। तो पता चला प्रेजेंट है, पता चला इतना का कि इतना क्या है, परफेक्ट है, और इतना इससे पता चला। अब फिर से इतने को पकड़ करके देखिए, ठीक ना, तो ये इतना पता चला कि कॉन्टिन्यूअस है, और फिर से इतने को देखिए, इससे पता चल रहा है कि पैसिव है। तो क्या हमने दिखाया, हमने आपको बताया कि ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, इतने को बताया कि परफेक्ट है, और इतने को बताया कॉन्टिन्यूअस है, और इतने को बताया पैसिव है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। तो क्या हो गया इतना, यानी प्रेजेंट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है। अब अर्थ जरा निकाल के देखा जाए, पैसिव क्या काम क्या हुआ करता है कि पैसिव की क्रिया अपने सब्जेक्ट को इनएक्टिव बना देती है, एक्टिव नहीं रखती है, इनएक्टिव कर देती है। अब वो जो सब्जेक्ट हुआ करते हैं वो सब्जेक्ट डूअर नहीं हो पड़े रह जाते हैं, और वे नॉन डूअर हो जाया करते हैं। क्रिया उन पे ही होती है, लेकिन जब तक क्रिया एक्टिव में होती है तो कहती है कि क्रिया कर्ता क्रिया को करते रहता है। लेकिन जब पैसिव में हो जाती है क्रिया तो क्रिया कह देती है, कर्ता को सख्त हिदायत देती है कि कर्ता यानी सब्जेक्ट, तू कान खोल के सुन ले, अब तू मुझे कर नहीं पाएगा, मैं तुझ पे होया करूंगी। अर्थात अब तुम डूअर नहीं रह गए, अब तुम नॉन डूअर हो गए। बात समझ में आ गई? अगर इतना कंसेप्ट मेरा समझ में आ गया तो समझ जाइए कि कोई भी सवाल होगा, हिंदी में हो इंग्लिश में हो, आपको दिक्कत में नहीं डालेगा। ट्रांसलेट करते समय हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में दिक्कत में नहीं डालेगा। अभी अगला जो मेरा वीडियो आएगा उस वीडियो में मैं इन ट्रांजिटिव वर्ब का भी मैं पैसे बताऊंगा। अगला वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही लाजवाब होगा। आगे चलते हैं। तो आपने क्या देखा, क्रिकेट हैज बीन बीइंग प्लेड, यानी क्रिकेट को खेला जाता रहेगा, या क्रिकेट खेला जाता रहेगा। ठीक है, सब ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, क्रिया का उचित फॉर्म हमने लिख डाल दिया, पैसे में बदल दिया। अब अदर वर्ड जो बच्चे होंगे उनको लिख डालेंगे। अब इनको लिखिए फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, अब भाई हर उधर लिखना पड़ेगा भाई, हाँ क्लियर हो गया, ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। तो क्या आपने जाना, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, लेकिन लिमिटेड सवालों का बनेगा। और किसी में भी लिमिटेड सवाल का बनेगा, कैसा भी सवाल हो कहते हैं उसी का पैसिव बन जाएगा, नहीं बनेगा। उसका हिंदी अर्थ भी तो निकले, उसका कोई सेंस भी तो होवे, तभी ना पैसिव में बदलेंगे। तो उसी तरह से करके इसमें गिने चुने शब्द होंगे, सेंटेंस होंगे, उन्हीं का पैसिव बनेगा। गिने चुने कैसे होंगे, गिन भी नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा कम थोड़ा ना है, लेकिन हाँ कुछ का नहीं बनेगा। आगे चलते हैं। ये प्रेजेंट में, पास्ट में करना होगा तो हैड में कर देंगे, फ्यूचर में करना होगा तो विल हैव या शैल हैव लगा देंगे। यानी 2 वर्षों से उसके द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। अगला, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, I have been teaching English since 2005। मैं 2005 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, सच है। ठीक है, और दूसरी बात जान लीजिए, और 2009 या 10 की बात है कि सुबह 9th का जब मैं बैच ले रहा था, ठीक है, 9th का एक बच्चा, जाड़े का समय था, बिल्कुल दिमाग फ्रेश था, नहा धो करके गए थे, बिल्कुल सुबह का समय था।
तो उसी समय से बच्चे ने कहा कि सर क्यों नहीं इसका पैसिव बनता है। आपको हमको जवाब देना चाहिए था, अब तक जो जवाब था वही जवाब हमको देना, लेकिन तब तक मेरे दिमाग में एक सवाल यही आया और यही सवाल आकर करके इसको मैं देखा था यार इसमें ऑब्जेक्ट है ही है, ठीक ना, और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का ये हो ही जाएगा। हिंदी में जब मैंने देखा तो तुरंत बन गया। मैं कहा कि देखो बन जाएगा, वहीं से इसकी शुरुआत हुई। मेरे पास हो सके कि विश्व की जानकारी हमारे पास तो है नहीं, ठीक ना, कहीं हो तो अलग की बात है, लेकिन मेरे पास तभी की बात है। आगे तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता रहा सिंस 2005, ठीक है। अब देखिएगा ये इतना वर्ब का पार्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है और ये अदर पार्ट है। पैसे बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, क्या बन जाएगा इंग्लिश, इसके साथ हैज लगेगा, बीन भी लगाइए बीन। अब देखिएगा इसकी सहायक क्रिया हमने यूज कर डाली, ठीक है। आप क्या करेंगे, क्रिया के आईएनजी को हम बी में लगाएंगे क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब हमको चाहिए, ठीक है, तब पैसे बनेगा। इस बी आईएनजी को बी में जोड़ेंगे तो हो जाएगा बीइंग प्लस टॉट, हो गया। यानी इंग्लिश हैज बीन बीइंग टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जाती रहेगी, बन गया। पढ़ाई जा रही है सिंस 2005 बाई मी, अंग्रेजी मेरे द्वारा 2005 से पढ़ाई जा रही है। क्यों नहीं पैसे बनेगा, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अंग्रेजी 2005 से पढ़ाई जा रही है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया प्रेजेंट का, ठीक है। तो इसका क्या बोलेगा, इंग्लिश हैज बीन बीइंग टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है 2005 से मेरे द्वारा। अब कहेंगे कि इसको पढ़ने की क्या जरूरत, किताबों ने तो इनकार कर दिया। मैं किताबों से कोई उससे वो नहीं है, किताबों ने जितना कहा उतना ही से काम बनेगा, तो फिर स्पीकिंग तो नहीं आएगा। स्पीकिंग के लिए आपने क्यों मेहनत करना शुरू कर दिया, जिन किताबों को आपने पढ़ा वो किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए तो नहीं है, फिर आपने कंपटीशन की तैयारी क्यों शुरू कर दी। फिर वैसे ही, ठीक ना, जिन चीज़ों को मैंने तर्क में लाया वो चीज़ें कितनी बेहतर हैं, ठीक ना, क्या अगर ये चीज़ें रहें तो आपको नुकसान पहुंचाएंगी, इसीलिए इसको भी रखे रहना जरूरी है। तो क्या बना, इंग्लिश हैज बीन बीइंग टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जाती रही है सिंस 2005 से बाई मी, मेरे द्वारा अंग्रेजी 2005 से पढ़ाई जाती रही है या पढ़ाई जा रही है। आगे देखिएगा, इसी को पास्ट में कर देंगे तो हैड हो जाएगा, ठीक ना। तो अंग्रेजी 2005 से मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही थी, ठीक है। अगर इसी को फ्यूचर करेंगे तो अब वहाँ डेट बदल दीजिए, 2020 कर दी, वो 25 कर देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2005, अब 2025 से अंग्रेजी पढ़ाता रहूँगा, तब भी इसका पैसे बन जाएगा। तब क्या बन जाएगा, इंग्लिश विल हैव बीन बीइंग टॉट सिंस फ्रॉम 2005 बाई मी। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे और सिंस या फॉर का प्रयोग करना चाहेंगे कि कह रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो सिंस का नहीं होता है, फ्रॉम का होता है निश्चित समय के लिए। अगला क्लियर हो गया। तो हमने प्रेजेंट का भी दिखाया, पास्ट का भी दिखाया और फ्यूचर का भी दिखाया। नेक्स्ट, पास्ट में चलिए देख लेते हैं। They had been writing applications for ईयर्स, वे लोग बरसों से एप्लीकेशन लिखते आ रही थी, या वे लोग बरसों से एप्लीकेशन लिख रहे थे। अगर होता वे लोग एप्लीकेशन लिख रहे थे तो सिंपल कॉन्टिन्यूअस होगा, तो सिंपल कॉन्टिन्यूअस के नियम से बन जाता, वाज एवर लग जाता, क्रिया में आएंगे। लेकिन और काम हो चुका है और काम अभी हो ही रहा था, ठीक ना, तो कुछ समय तक हुआ है, इसीलिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहता है। परफेक्ट में हैव लगाते हैं और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और कॉन्टिन्यूअस है तो क्रिया में आईएनजी भी लगाते हैं और बी का भी रूप लगाते हैं,
इसलिए इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो गया। दे हैड बीन राइटिंग, वे लोग लिखते रहे थे या लिख रहे थे एप्लीकेशंस को, ठीक ना, फॉर ईयर्स, वर्षों से, यानी वर्षों से वे लोग एप्लीकेशंस लिख रहे थे, तमाम तरह के एप्लीकेशन लिखे होंगे। चलिए अब इसका ऑब्जेक्ट यही है, इधर लाइए, तो क्या बन जाएगा, एप्लीकेशंस हैड बीन बीइंग रिटेन फॉर ईयर्स बाय देम, आगे इंट्रोगेटिव में चलते हैं। इंट्रोगेटिव में किस तरह से कुछ खासियत दे देते हैं। हाँ, what has been what has he been doing for 3 days। What has he been doing for 3 days, यानी वह 3 दिनों से क्या कर रहा है, वह 3 दिनों से क्या कर रहा है। अब ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे क्रिया के बाद से ऑब्जेक्ट नहीं आया है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो आना चाहिए वो ऑब्जेक्ट की जगह पे व्हाट आ गया है, इसलिए जो ऑब्जेक्ट के साथ बिहेव होगा वो भी है इसी के साथ होगा, व्हाट के साथ। ऑब्जेक्ट किसी ने छिपाया, ऑब्जेक्ट का बिहेव इसी के साथ होगा। तो अब इसको ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आता, लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं आकर करके वाक्य के शुरू में आ गया, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसी ने छिपाया, तो ये प्रश्नवाचक शब्द अभी यहीं पे रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट कब बन करके रहेगा, ध्यान दीजिएगा, क्या बन जाएगा, व्हाट हैज बीन बीइंग डन, देख लीजिए, व्हाट हैज बीन बीइंग डन, बनेगा नहीं बनेगा, क्रिया क्या है जो मैंने बी में जोड़ लिया, ठीक है, और इतने भाग को मैंने क्या दिखाया आपको, ये परफेक्ट है, ठीक ना, इतने भाग को मैंने दिखा दिया कि यह कॉन्टिन्यूअस है, और इतने भाग को मैंने दिखा दिया कि पैसिव है, तो क्या, तो व्हाट हैज बीन बीइंग डन, क्या किया जा रहा है, फॉर 3 days, भाई ही है, इधर आएगा तो हिम में हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, क्लियर हो गया। उसके द्वारा 3 दिनों से क्या किया जा रहा है, अगला सेंटेंस। चलिए अभी ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया रहा प्रश्नवाचक शब्द, और यहीं पे आकर करके सब्जेक्ट बन गया, फिर ऐसे ही एक और प्रश्नवाचक शब्द है ये भी ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है, ये भी उधर गए बिना ही इधर आ जाएगा। चलिए देखिए, जैसे ऑब्जेक्ट की जगह पे यहाँ बता, जैसे सी इज राइटिंग ए लेटर ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये लेटर को उधर से इधर आते सब्जेक्ट बनाते, लेकिन यह यहीं पे रह कर करके यहीं पे रह गया और यहीं पे सब्जेक्ट बना रह गया। कहेंगे कैसा सब्जेक्ट बना है, क्या पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, कहेंगे पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट ही है। कहेंगे क्या पहचान हुआ करता है, तो याद रखिएगा क्रिया के पहले जो कर्ता हुआ करता है उसी को कर्ता कहते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिएगा क्रिया के पहले, ये क्रिया है, इतना पूरा भाग क्रिया का है, क्रिया के पहले देखिए व्हाट के अलावा कोई दूसरा शब्द नहीं आया हुआ, आया नहीं आया, तो इसीलिए यह सब्जेक्ट है। अब कहेंगे क्या यह क्रिया को कर पा रहा है, कहेंगे क्रिया को कर ही नहीं सकता क्योंकि पैसिव हो गया। अगला और आगे समझिएगा, आगे दे रहा हूं, whom have you been teaching since morning? क्या लिखा, whom have
यू बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। होम हैव यू बीन, देखिएगा मुख्य क्रिया यही है, क्रिया यही है, क्रिया के बीच में क्या आ गया है, सब्जेक्ट आया हुआ है। अब यहाँ पे होम शब्द सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। कहेंगे कि इसे ऑब्जेक्ट कह दिए, तमाम प्रश्नवाची शब्द हैं उनको ऑब्जेक्ट नहीं कहा जाता, लेकिन याद रखिएगा वाट और होम को हमेशा ऑब्जेक्ट कहिएगा, ठीक है ना। ये हु का ऑब्जेक्टिव केस है, हु का ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्ट है तभी तो ऑब्जेक्टिव केस में है। कहेंगे तब यहाँ पे क्या कर रहा है, क्रिया के बाद आता, कहेंगे प्रश्नवाचक शब्द किसी कीमत पे क्रिया के बाद नहीं आया करते। आगे चलते हैं तो क्या होगा, क्रिया के बाद से जो आने वाला शब्द था यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी इसी को यहीं पे वाट था, तो वाट का कोई केस नहीं होता, वाट हमेशा एक ही जैसे रहता, जैसे रामू का कोई केस नहीं होगा, रामू रामू रामूज हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव उसका एक ही रहेगा, तो उसी तरह करके इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक नहीं रहेगा। हाँ, तो क्या बनेगा, टीचिंग होम, तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पे था है, अब इसको सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्टिव केस में लाइए, तो हो जाएगा हु, बना हु। अब इसके साथ क्या रहेगा, हैज बीन, क्रिया के एनजी को बी में जोड़ लेंगे, बीइंग हो गया। टीच का था फ्रॉम टॉट, हु हैज बीन बीइंग टॉट, यानी किसको पढ़ाया जाता रहेगा, किसको पढ़ाया जा रहा है, किसको पढ़ाया जा रहा है, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग बाय यू। हु हैज बीन बीइंग टॉट, किसको पढ़ाया जा रहा है, सिंस मॉर्निंग बाय यू, तुम्हारे द्वारा सुबह से किसको पढ़ाया जा रहा है। देखिए पैसे बना कि नहीं बना, पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाइएगा। जब नहीं सेटिस्फाई होइएगा तो तुरंत कमेंट कीजिएगा कि अभी हम सेटिस्फाइड हैं, यहाँ पे हमको दिक्कत हो रही है, यहाँ पे ग्रामेटिकली मिस्टेक आपने किया है, यहाँ पे बी शब्द की को दो बार आपने यूज किया है। हमको बी से कोई मतलब नहीं है, ग्रामर का जितने बार दफा यूज करो इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब इससे कि सही होना चाहिए, इसकी खोज नहीं हुई थी, ना जाने क्यों नहीं खोज हुई थी। इस सिरेन को उठा करके देखिए, फिर नेस्फील्ड को उठा करके देखिए, या तमाम तरह की मार्केट की किताबों को उठा करके देखिए, अगर इसकी खोज है तो दिखाई, आगे चलना। नहीं, इन्होंने दिया है लास्ट में जाकर करके इसकी बात आई है, ठीक ना, क्या बोलते हैं ऑक्सफोर्ड ने हल्का सा हिंट्स इस पे उन्होंने डाला, ठीक है। आगे चलते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन इस तरह से है ही नहीं, और उनको देख करके एक्सप्लेन नहीं किया गया। अगर उनके दिमाग में आया तो मेरे वजह से नहीं आया, उनके दिमाग में उनकी वजह से आया, और मेरे दिमाग में आया तो उनकी वजह से नहीं आया, मैं भी उनका नहीं देखा रहा। लेकिन जब बच्चों ने कहा कि चैलेंज बोला गया तो फिर वहां से, लेकिन उन्होंने हिंट्स करके दे दिया है, कहीं एक्सप्लेनेशन नहीं किया, छिपा रखा उन्होंने पूरी तरह से, लेकिन मैंने पूरा डिटेल में बता दिया, जितना डिटेल में मैंने बताया, जिसे लगता है कि पूरा का पूरा। आगे चलते हैं तो यहाँ पे क्या, हु हैज बीन बीइंग टॉट, यानी किसको पढ़ाया जा रहा है, सिंस मॉर्निंग बाय यू, तुम्हारे द्वारा किसको सुबह से पढ़ाया जा रहा है, तुम्हारे द्वारा किसको सुबह से पढ़ाया जा रहा है। अब तुम्हारे द्वारा हटा दें, यानी सुबह से किसको पढ़ाया जा रहा है, इस तरह से कहना चाहिए, कहीं ज़्यादा बढ़िया होगा। तो अब यहाँ पे बाय यू खराब लग रहा है, तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना बेहतर नहीं होता है, बाय यू बाय एनी एजेंट लिखना बेहतर नहीं हुआ करता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये बात समझ में आ गई, हमने होम को हु में बदला। हु पे एक सवाल लेते हैं, हु पे एक सवाल ले लीजिए। हु हैज बीन सर्विंग देम, कौन उन लोगों की सेवा करता रहेगा, सर्विंग देम कर रहा है, फॉर 2 years, 2 वर्षों से उनकी कौन सेवा कर रहा है, क्या बन जाएगा, हु को बाय हम में बदल लेंगे। ये सब्जेक्ट बना हुआ है, देखिए क्रिया के पहले आएगा, ठीक है ना, यह ऑब्जेक्ट है और वह सब्जेक्ट बनेगा। जब वो सब्जेक्ट बनेगा, इसको ऑब्जेक्ट बनना है, तभी इसको उधर जाना चाहिए, लेकिन ये प्रश्नवाचक शब्द है, तुरंत रोक देगा, कहेगा हम यहीं रहेंगे,
तो वो कहेगा कि तुम वहीं पे ऑब्जेक्टिव केस में बदल जा। तुम्हारे बाद बाई लगा करता है तो अपने पहले तुम्हारे पहले बाई लगा करता है तो बाई के लेकर करके तुम वहीं ऑब्जेक्टिव केस में हो जा। तो कहेगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव केस होम होता है और मेरे पहले बाई लगा दो। देखिए बाई लग गया और हु को किस में बदल दिया, होम में बदल दिया। हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन गया, दे होगा, उसके साथ सहायक क्रिया क्या होगी, हैव होगी, ठीक ना। तो हैव को लिखेंगे पहले, हैव दे, यानी बाय होम हैव दे बीन being served for 2 years, for 2 years, यानी by whom have they been being served by 2 years, sorry for 2 years। तो आंसर इसका हिंदी क्या बन जाएगा कि उन लोगों को किसके द्वारा 2 वर्षों से सर्व किया जा रहा है, यानी उन लोगों की सेवा की जा रही है, किसके द्वारा 2 वर्षों से उनकी सेवा की जा रही है। तो ये इतनी बातें रही इसकी, ठीक ना। अब इसको जितना ही बढ़ाएंगे, मैंने तमाम सारी वीडियोस में प्रश्नवाचक शब्दों को डिटेल में बताने की कोशिश की है, अब उसी को इसमें लेकर करके हम खींचातानी करें तो अच्छा नहीं। चलिए इतना ही के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया, तर्क बेहतर लगा तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, उसमें ऑल को क्लिक कीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। इतना ही के साथ धन्यवाद।